हाँ किशोर जी आप बोलिए पहले। किशोर जी क्या कहना चाह रहे हैं? शो शुरू होने के बाद सबसे पहले उंगली किशोर जी ने उठाई थी, बोलिए किशोर जी। नहीं, ये देखो, शिवसेना में जिस पार्टी से आता हूं वो मेरे ख्याल से बीजेपी के पहले से ही भारतीय हिंदू राष्ट्र हो ये मांग करती थी। और मैं अभी बता रहा हूं तुमको कि 14 और 19 ये 10 साल भारत में बीजेपी की सरकार रही और बीजेपी की सरकार यह हिंदुत्व की बात कर कर ही आई। लेकिन मोदी जी ने जो कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं आपको बताता हूं, अभी महाराष्ट्र में वोट जिहाद की बात हो रही, तो वोट जिहाद में वो अमरावती, मालेगांव, बंबई के 2 मतदार संघ ये बताते हैं, परंतु 14-19 में वहां बीजेपी जीती थी। इस वक्त जीती नहीं, क्योंकि मुसलमान बीजेपी से दूर चले गए। तो वो तो हमेशा दूर थे किशोर जी। एक मिनट, मुसलमान हमेशा बीजेपी से दूर ही थे। कब थे बीजेपी के साथ? वो तो आपके साथ आ गए। एक मिनट मुझे बताइए, 14-19 में जब वहां बीजेपी बम्पर मेजॉरिटी से जीती थी, तो आपको कबूल करना पड़ेगा कि मुसलमानों का बड़ा वर्ग यह औरतों का और युवकों का यह वर्ग बीजेपी के तरफ झुका था मोदी की बातों से। लेकिन यह माहौल किसने बनाया? लोग पूरे के पूरे कंसोलिडेट क्यों हो गए? और अभी जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू ऐसे तकलीफ में है, हिंदुओं ने एक रहना चाहिए, तो 10 साल में बीजेपी ने क्या किया, इस पर भी बात होनी चाहिए। आप ही बताइए ना किशोर जी। किशोर जी आप ही बताइए फिर। बीजेपी के अलावा सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी तो आपकी रही है ना। आप ही बता दीजिए। बाल ठाकरे के नाम पर आज बोल दीजिए, कह दीजिए हिंदुओं को एकजुट नहीं रहना चाहिए, जातियों के आधार पर अलग अलग जाना चाहिए, बोल दीजिए। एक मिनट मैं कहता हूं और मैं स्पष्ट करता हूं, मेरी पार्टी भले ही कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन में है, लेकिन हमारी पार्टी हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। हिंदू एक रहे। लेकिन एक बात पे एक रहे, देखिए कितनी जल्दी से एक लाइन बोल के निकल गए। अरे अच्छे से बोलिए किशोर जी, सबको सुनने दीजिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता किशोर तिवारी कह रहे हैं हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। बोलिए, ढंग से बोलिए ना किशोर जी। मैं बता रहा हूं, मैं जब हिंदू कहता हूं तो जो 98% हिंदू है, जो संसाधन और सुविधा और संपत्ति और सत्ता के पदों से वंचित है, उनको भी संगठित और सशक्त होना चाहिए, ये भी कहता हूं। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, मुझे मोहन भागवत जी पर एक सवाल पूछूं मैं मानक जी? उन्होंने एक मिनट मेरे को पूछने दो, मैं पूरा कर लेता हूं, फिर बोलो। कि जब वो कलकत्ता की बात करते हैं तो बंबई की वो बात नहीं करते, बदलापुर की वो बात नहीं करते, जहां आरएसएस के स्कूल में व्याभिचार का नंगा नाच हुआ। ये सिलेक्टिव क्यों है? मुझे एक बताइए। अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो इसके लिए जवाबदार मोदी जी है। ठीक है किशोर जी, मोदी जी के वजह से। किशोर जी आज का दिन देखिए, आज का दिन बड़ा अहम दिन है। जरा बता दीजिए आप भी आरएसएस के बारे में, संघ प्रमुख के बारे में आपकी राय क्या है? पहले की तो हमें पता है, बाला साहब के, उद्धव ठाकरे के, आदित्य ठाकरे के खूब बयान हैं, खूब भाषण हैं, खूब तस्वीरें वीडियो भी हैं। आज आपकी राय आरएसएस पर क्या है, बता दीजिए। नहीं, आरएसएस यह हिंदुओं के हितों में काम करने वाला पक्ष है और आरएसएस के बारे में हमें कोई ज्यादा गिला शिकवा नहीं है। हमको तो मोदी शाह से गिला शिकवा बहुत है। बढ़िया। ये अडानी और अंबानी को लेके बैठे हैं। ये कहा वाल्मीकि और बहुत बढ़िया किशोर जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया किशोर जी। मैं यही सुनना चाह रहा था। आरएसएस की विचारधारा से आपको दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत मोदी शाह से है। तुहिन जल्दी से पूछे क्या कह रहे हैं, जल्दी से तुहिन। जस्ट एक सवाल है उद्धव जी के प्रवक्ता से, जनाब उद्धव जी के प्रवक्ता से। देखिए नाना पटोले जी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि महाराष्ट्र में पहली बार एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। तो मैं जानना चाह रहा था इनसे कि जनाब उद्धव ठाकरे का इस विषय पर क्या राय है? बोलिए किशोर जी। हाँ, नहीं, तो ही बहुत अच्छा बोले आपने। क्या मुसलमान ने डिप्टी सीएम नहीं रहना चाहिए?
और वो कह रहे हैं कि मुसलमान ने रहना चाहिए, तो इसमें ये गिला शिकवा क्या है? हाँ, तुम हिंदुओं के उद्धव जी वोट के पूरा लिए- समर्थन कर रहे हैं, मतलब मैं वही जानना चाह रहा था। अरे भाई देखो, कांग्रेस पार्टी को जितना सत्ता में पार्टिसिपेशन मिलेगा उसमें वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करना चाहती है, तो उसका स्वागत है। लेकिन हम तुष्टीकरण, हमारे तरफ से तो तय किशोर है। जी, उद्धव तुष्टीकरण का ठाकरे- उद्धव मैं ठाकरे उम्मीद कर रहा हूं सीएम है। किशोर जी कि आप तुष्टीकरण शब्द का अर्थ समझते होंगे। तुष्टीकरण कह रहे हैं आप? अरे भाई, तुष्टीकरण यानी क्या? मुसलमान का सीएम बनेगा, मुसलमानों को हम नहीं विशेष नहीं दर्जा नहीं, देंगे। देखिए ये सब अगर बात है। अगर अगर देखिए हिंदी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, वैसे बहुत बढ़िया बोलते हैं आप, लेकिन तुष्टीकरण का अर्थ नेगेटिव होता है किशोर जी। एक मिनट में मेरी अगर आप बात भाषा सुनो। के चक्कर में फंसकर और अपने ही सहयोगी को गलती से तुष्टीकरण वाली पार्टी बोल गए तो अलग बात है। सुधार करना नहीं, चाहते हैं तो मैं कर एक लीजिए। बता हाँ, नहीं, मैं एक बात बताता हूँ कि मानक डेप्यूटी सीएम कोई भी रहे, हाँ, उद्धव ठाकरे को डेप्यूटी सीएम, वो क्योंकि उद्धव ठाकरे तो सीएम रहेंगे, तो डेप्यूटी सीएम मुसलमान अगर विजय कांग्रेस देती है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पंकज शर्मा, विजय त्रिवेदी और अनंत विजय। पहले पंकज